वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मेरा नाम है नदीम। यार भाई साहब, भारत ने पाकिस्तानी टैंक्स को टारगेट करने के लिए रातों रात अफगानिस्तान भेज दिए अपने मिसाइल सिस्टम, ना यार, एंटी टैंक मिसाइल। भाई क्या बोल रहे हो यार? जो मतलब सिर्फ और सिर्फ भाई साहब टैंकों को उड़ाने के काम आते हैं। अच्छा, और ये भारत की तरफ से भी खबर नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान की तरफ से खबर निकल कर आ रही है। और आप खौफ देखो कितना मच चुका है इस टाइम कि पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत ने हमारे टैंकों को टारगेट करने के लिए उनको एंटी टैंक मिसाइल दिए। ओहो, ये तो बहुत खतरे की बात है यार वही तो वॉच करते, तो वॉच करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे कि ये क्या हुआ है। तो कौन करते स्टार्ट है। पाकिस्तानी ISI समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स ने आरोप लगाया है कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ अफगान तालिबान को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGMs दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भारत के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान को मिसाइल सप्लाई करी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की ISI से संबंधित कुछ ट्विटर हैंडल हैं जिनका कहना है कि भारत की तरफ से 9M113 कॉन्कोर नाम की मिसाइल को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए सप्लाई कर दिया गया है। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक कांग्रेस और मिलन मिसाइल पूरी तरह से आर्मर टैंक, नेवल वॉरशिप और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने में सक्षम है। यानी कि वो इस तरह के तमाम चीजों को मार गिरा सकता है क्योंकि ये गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। कांग्रेस मिसाइल सिस्टम एक सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। अटैक वैक किया हमने भी कोई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कि जी फिर हम पहुंच जाते हैं फिर। ठीक, अच्छा आप पहुंच गए, अब तालिबान को तकलीफ हुई है, ये क्या हुआ, उन्होंने धमकी दी, फिर हम भी आएंगे। बात आगे बढ़ रही है। ठीक, इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। ये पॉलिटिक्स में होता है। वहीं मिलन मिसाइल जो है वो फ्रांस और जर्मनी के साझा सहयोग से तैयार किया गया मिसाइल सिस्टम है। दोनों ही ये जो मिसाइल सिस्टम है वो काफी बेहतरीन तकनीक पर तैयार किया हुआ माना जाता है। और बताया जाता, बंद कर दें इसको, दीवार से बंद कर दें इसको, कंक्रीट दीवार से। और ये कंक्रीट दीवार ही शायद हमें बचा सकती है, लेकिन हमने क्योंकि वो लोहे वाली दीवार है, वो क्या बाड़ लगाई हुई है, वो तोड़ पान नहीं दे रहे। अब वहां पे प्रॉब्लम यह है कि वहां पे वो कंक्रीट दीवार भी नहीं लग सकती, वो टेरेन बड़ा खराब है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो ISI है वो फेक न्यूज फैलाने में नंबर 1 की जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी बनी हुई है। अभी हाल ही में पाकिस्तान की ISI ने एक न्यूज बताई है कि भारत की तरफ से 9M113 कॉन्कोर नाम की मिसाइल तालिबान सरकार को दे दी गई है, जो मिसाइल पाकिस्तानी सेना की पोस्टों को उड़ाने का दम रखती है। और इसके बाद पाकिस्तानी सेना में खौफ फैल चुका है कि भारत ने ऐसी मिसाइल तालिबान को दे दी है जो कि हमें उड़ाने में सक्षम है। जारी करते हुए तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उसने पहली बार कांग्रेस और मिलन गाइडेड मिसाइलों को पूरी तरह से ठीक करके तैनात कर दिया है। उसने बताया है कि इसके लिए बकायदा 13 ट्रेंड अफसर तैयार हो गए हैं जिन्हें इस मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए इंडक्ट किया गया है। बयान के जरिए जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कि इन तमाम कमांडोज की जनरल स्टाफ आर्टिलरी डायरेक्टरेट में ट्रेनिंग कराई गई और उसके बाद इन्हें इस काम के लिए तैनात किया गया है। जो जानकारी तालिबानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक कांग्रेस और मिलन मिसाइल पूरी तरह से आर्मर टैंक, नेवल वॉरशिप और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने में सक्षम है। यानी कि वो इस तरह के तमाम चीजों को मार गिरा सकता है क्योंकि ये गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। कांग्रेस मिसाइल सिस्टम एक सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। मगर इनका हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, वी कांट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ऊपर से वी आर अ माइटी पावर इन द रीजन, हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हमने फिर कोई थोड़ी बहुत अटैक वैक किया हमने भी कोई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कि जी फिर हम पहुंच जाते हैं फिर। ठीक, अच्छा आप पहुंच गए, अब तालिबान को तकलीफ हुई है, ये क्या हुआ, उन्होंने धमकी दी, फिर हम भी आएंगे। बात आगे बढ़ रही है। ठीक, इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। ये पॉलिटिक्स में होता है। आज आप नॉर्दर्न अलायंस जो ताजिक अहमद शाह मसूद, ताजिक्स
आप उनके साथ जो कि इस वक्त पनाह लिए हुए हैं ताजिकिस्तान में, आप पहुंच गए हैं वहाँ उनके साथ रब्ता करने के लिए, ठीक। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, ठीक। तो तालिबान ने कहा लो जी, द एनिमी ऑफ योर एनिमी इज माई फ्रेंड, उन्होंने इंडिया के साथ खोल लिया। तो अब क्या फिर से खाना जंगी अफगानिस्तान? नहीं, अब खाना जंगी तो है अफगानिस्तान में, मगर अब डेंजर जोन ये है कि ज़्यादा खाना जंगी सिविल वॉर की तरफ ना अफगानिस्तान चला जाए, बिकॉज ये अब दोनों एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इंडिया कहता है उनको कि तुम हमें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इंडिया भी तो अपनी पूरी वहाँ कोशिश करेगा ना किसी तरीके के साथ जमाए पाऊँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ आप ग्रेट गेम एक दफ़ा फिर शुरू होने वाली है। ये जो ताजिकिस्तान के साथ रब्ता पाकिस्तान ने किया, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इसके साथ फिर वो वखान कॉरिडोर जो कि एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान, तो अगर वखान कॉरिडोर जो है वहाँ आके रेजिस्टेंस मूवमेंट बैठ जाती है तो अफगान टेरिटरी में, और वहाँ से तो दे कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे कैन क्रिएट, सो ये मूव्स एंड काउंटर मूव्स हो रही हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार भाई साहब, हालात बहुत मतलब खराब के है भाई यार। पाकिस्तान ने खुद बोला है, इनको भी खबर मिली है कि इंडिया ने हथियार पहुंचा दिए यार देखो अफगान एक्टिव तो होते हैं ना, फिर कुछ तो सिस्टम है ना कि भाई साहब एजेंट्स वेजेंट्स होते हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल से खबर दी है कि भारत के रातों रात हमारे टैंकों को टारगेट करने वाले एंटी टैंक मिसाइल्स पहुंच चुके हैं इस टाइम अफगानिस्तान के पास, और भाई उन्होंने ट्रेन करके भाई साहब उनको थमा भी दिए। 13 ऑफिसर जो हैं अफगानिस्तान के वो इसको चला सकते हैं, देख ले। मतलब ऐसी ट्विटर पे खबर दे दी गई है भाई साहब पाकिस्तान को भी तो खबर मिली होगी ना भाई कि देखो, ये काम हो गया है। देखो आप डर देखो कि भाई साहब खौफ तो डर तो मचा हुआ है ना। पाकिस्तान को पता है अगर हम लोग कहीं अपने टैंक लेके जाते हैं उस साइड, वो तो आगे से वो उनका जुगाड़ करके बैठे हैं ठोकने के लिए। यार आप खुद सोचो ना कि सिचुएशन इस टाइम कितनी बुरी पड़ी हुई है कि भाई वो वाला मिसाइल सिस्टम जो भारत ने उनको दिया है, ये रशिया ने बनाया था, इंडिया ने खुद भी बना लिया। देख लो इंडिया तो बनाता है, इंडिया ने तो लाइसेंस लिए हुए बनाने के। इंडिया तो कहता है पहले तो हम लाइसेंस लेंगे फिर भाई हम तुमसे चीज खरीदेंगे, ऐसे नहीं। और आज देखो अब छोटे उड़ते हुए जहाज जो अगर नीचे हाइट पे उड़े हैं ना हेलीकॉप्टर्स, उनको भी उड़ा देगा ये कांधे पे रख के चलाते हैं तो अगला तबाह, जहाज तबाह, हेलीकॉप्टर तबाह, और भाई साहब टैंक तबाह, टैंक तबाह। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि भाई साहब हम लोग अब भाई साहब उनकी तरफ टैंक ले जाते हुए भी थोड़ा सा सोचेंगे कि ये ना उड़ता हुआ मिसाइल कहीं से ना आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि 13 उनके बंदे ट्रेन भी हो गए। बिल्कुल, देखो ट्रेनिंग भी ले ली है उन्होंने, और यार कितनी तेज है। और उधर से वो हमारा एक बंदा कहता है अफगानिस्तान में सिविल वॉर। अब भाई किधर सिविल वॉर, उधर के तो सिविल वॉर आई, उल्टा पाकिस्तान में बुरे हालात बने हुए। और उसका क्या कहते हैं जहां तक बात है अपना इंडिया की अफगानिस्तान के साथ, अबे भाई इंडिया उधर पाँव नहीं जमाता। अफगानिस्तानी एक एक अफगानी से पूछो इंडिया के बारे में तुमने क्या बोलना है, कहता है इंडिया बोले तो हम जान दे दें। वो ऐसी बात करते हैं यार। वो मैं फिर भी कहता हूँ इंडिया जिंदाबाद का नारा लगा दे कि इंडिया जो हमारी मदद करता है और कोई दुनिया के देश करता ही नहीं। हाँ भाई साहब वो तो एक ही बात है, कहता अगर इंडिया में बोले जान देने का तो इधर ही भाई साहब हम लोग अपनी जान बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब उनके रिलेशन दोस्ती मोदी जी ने उनको एक समझो कि भाई साहब मैं अब वही बात करूंगा जिस तरह चाइना हमारे साथ करता है, भारत ने उनका बाप बन के उनकी मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सगा बाप भी इतनी मदद नहीं करता जितना भारत ने अफगानिस्तान के साथ किया है। बहुत कुछ किया है, तभी तो आज वो अफगानी कहते हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, मोदी जी ने ट्रकों के ट्रक बांधे। और भाई अब देखो अब उनको जब हथियारों की जरूरत पड़ी है तो भारत ने उनको हथियार भेजे। बिल्कुल बिल्कुल, और पता नहीं भारत ने उनको क्या क्या भेजा होगा, ये भाई साहब सोचने वाली बात। इन मामलात को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा तभी को मामलात बेहतर हो पाएंगे। तभी हालात बेहतर होंगे ना यार, इनको न किया गया तो हालात मजीद खराब होते हैं। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते तो